नमस्कार, मैं राहुल। आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। सर, आखिर क्या वजह है आपकी सुनी गिरफ्तारी की गई थी प्रशासन के द्वारा? देखिए, गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। अगर गिरफ्तारी हुई रहती तो मैं भी आपको इंटरव्यू नहीं देता रहता। देखिए, परसों मेरे घर बहुत बड़ा पुलिस रेड हुआ, पुलिस का बहुत बड़ा छापा पड़ा 13 फरवरी की शाम को। और उसमें मुझे किसी ने एक जहरीली सुई चुभा दी, जहरीली सुई? हाँ, जिसके वजह से मेरी तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ गई और मुझे रिबन अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। रात भर में आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। और दूसरा काम किया हुआ कि मैंने बहुत मेहनत से बहुत सारे सीडी थे, वो सारे सबूत पुलिस ले गई, सारे सबूत नष्ट कर दिए गए। तो यही बहुत दुख की बात है। देखिए, मैं दर्शकों को बताता हूँ, जो कि 6 जनवरी को घटित हुआ था पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में। जहानाबाद की एक लड़की नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी, उसका रेप हुआ, मर्डर हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद एसआईटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया और सीबीआई ने फ्रेश एफआईआर दर्ज कर लिया है 7S/26। अब देखिए, इस केस को बहुत दिनों से मैं इसके पीछे पड़ा हुआ था और मेरे भी सत्र है। मैं इतने दिन एसपी रहा, बहुत सारे जिलों में एसपी रहा। मेरे सूत्रों ने मुझे बहुत सारे सबूत ला के दिए थे, बहुत सारे जुटाए थे, जो बिल्कुल बताते कि थे मेरा तो छोटा सा ये फ्लैट है, 2 कमरों में मैं रहता हूँ। तो मुझे लग रहा था कि सबूत इधर-उधर को चोरी ना हो जाए, हटा नहीं लिए जाए, तो मैंने कुछ सबूत तो अपने फ्रिज में छिपा दिए थे, रेफ्रिजरेटर में। और कुछ सबूत एक शू बॉक्स है जिसमें मैं अपने जूते रखता हूँ, उसमें रखा हुआ था। उसके बाद परसों शाम अचानक 5:30 के आसपास बहुत सारे पुलिस वाले घुस गए मेरे यहाँ, 3 थानों की पुलिस घुस गई और एक मजिस्ट्रेट थे, कोई पटेल वारंट है, आपके फ्लैट की तलाशी लेनी है। और उसके बाद उन्होंने मुझे कमरे में बैठा दिया। उस कमरे में मतलब 20-25 पुलिस वाले घुस गए। और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक मुझे लगा कि किसी ने कोई सुई चुभा दी हो। ये चारों चारों पुलिस वाले थे, तो समझा नहीं। मैंने कहा, क्या क्या हो चुहा? उसके बाद मैं तो स्वस्थ आदमी हूँ, हेल्दी आदमी हूँ। उसका थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत बिगड़ने ऐसे लगी। मुझे लगा जैसे कि मुझे धुंधला सब कुछ दिखाई देने लगा है, चक्कर आ रहा है, सीना में दर्द है। जी सर। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले चलिए, मेरी तबीयत बिगड़ने लगी है। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी आपको ये सब पूरे घर की तलाशी ली जाएगी। मैंने कहा कि नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो एक वीडियो वाला भी रिकॉर्ड कर रहा था सरकारी, मैंने ऐसा है तो मैं इसको मृत्यु पर पूर्व बयान दूंगा वीडियो पर। यदि मेरी मौत हो जाती है तो उसके पहले मैंने क्या कहा। तब उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप चलिए। उसके बाद मुझे हरिवन अस्पताल बगल में ही है ले जाया गया। उसका द्वीपन में डॉक्टरों ने मेरी जांच की तो कहा कि बहुत गंभीर स्थिति है। उन्होंने कहा कि तुरंत आपको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। मेरा ईसीजी वगैरह सब बहुत खराब आ रहा था। उसके बाद मुझे भर्ती कराया गया। एक डॉक्टर मणिशंकर पांडे करके हैं, रात भर वो जगह रहे और मुझे आईसीयू में रखा गया। रात भर बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी ये सब देके सुबह में मुझे ये किया गया। मैं खुद घर आना चाहता था क्योंकि अस्पताल में अजीब मतलब मुझे माहौल लग रहा था। और ये हुआ। और देखिए, इन लोगों ने कितनी गुंडागर्दी की है, मैं क्या बताऊं। पूरे बेउर हॉस्पिटल के चारों ओर जैमर लगा दिए गए थे। जैमर? जैमर। मैं ऐसा किसी क्यों सर? कोई मैं, वजह? मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था, नेट नहीं लग रहा था। मेरे सारे भाई बहन जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं। मैं भाई बहनों में अकेला हूँ जो हिंदुस्तान में रहते हैं। जी सर। मुझे लग रहा था कि मेरी बहुत तबीयत बिगड़ रही है, मैं किसी से फोन पर बात कर लूं, है ना। किसी मेरा फोन तो, अपना फोन तो जब्त हो गया था, किसी दूसरे का फोन लेके मैं बात करना चाहता था। लेकिन जब मैं बात कर रहा था तो कहीं लग नहीं रहा था। तो लोगों ने बताया कि नहीं, इसमें पूरा जमर वाली गाड़ियां लगी हुई है और पूरा जैम कर दिया। कि बताइए, मैं कोई आतंकवादी हूँ, ओसामा बिन लादेन हूँ क्या? आप मुझे एक इसमें एक फालतू केस में आप करते हैं। मेरी तबीयत बिगड़ती है और मैं अपने परिजनों से बात नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं तो एक कमरे में लगातार था। उसके बाद जब लौटा तो मैंने ये सब फ्रिज खोल के देखा, क्योंकि मुझे लगा तो सारे उसमें कागज पत्तर गायब है, जो सबूत मैंने जिसमें मैं अपने जूते रखता हूँ, उस जूते में भी कुछ सीडी थे, वो सब गायब कर दिए गए हैं। और ये बहुत दुख की बात है। और ये जो पटेल है, मजिस्ट्रेट है, इस पटेल के बारे में रहा था।
तो ये तो बहुत मतलब गुंडागर्दी हो रही है। इतने दिनों से मैंने सीबीआई के लिए सबूत जुटाए थे और आजकल में मैं सीबीआई डायरेक्टर से मिलने जा रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि एसआईटी में मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है, जी सर। सीबीआई पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत विश्वास है। और देखिए, लोगों ने परसों सर्च वारंट के नाम पर तलाशी ली और फिर मेरी बहुत, और अब इन लोग का नेक्स्ट स्टेप है, ये लोग मुझे जेल भेजकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं। आपकी हत्या? हाँ, और देखिए बार-बार देखिए कितना ये सब हो रहा है, क्या मैं बिहार तो जब्त कर दी कि ये सब पूरे आप सच मतलब कह रहे हैं कि उसके पास बरामद होगी मूवी? डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ। पर सर हर बार सुनते हैं कि वहाँ पे रेड पड़ते रहती है बेऊर जेल में। अरे वो सब खाना पूरी होती है, आप तो बच्चों की तरह बात करते हैं। खाना पूरी होती है, किसी की औकात है अनंत सिंह के बैरक में झाँकने की भी? बेऊर जेल छोटा जेल है, सैकड़ों कैदी उसमें है। जी, जी सर। जो आम कैदी रहता है, गरीब गुरबा रहता है, उसकी तलाशी होती है, उसका फटा हुआ झोला चेक किया जाता है। अनंत सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था ना, सिगरेट पीते हुए घूम रहा था जी सर। आईजीआईएमएस में, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में। एक कानून का मजाक नहीं है। एक स्कूल का बच्चा जानता है कि आप सार्वजनिक जगह पर सिगरेट नहीं पी सकते। और अनंत सिंह तो अभी आजाद नागरिक भी नहीं है, वो बेऊर जेल का कैदी है। वो दुलार चंद यादव हत्याकांड में बंद है, कोई छोटे मोटे केस में नहीं, हत्याकांड में बंद है। निचली अदालत से उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, एमपी एमएलए कोर्ट से उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। जी सर। और वो सिगरेट पीते हुए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में घूम रहा है। कायदे से तो उसे बेऊर जेल के अधीक्षक का मतलब निलंबन होना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसे तो नहीं गया होगा हॉस्पिटल में, पुलिस अभिरक्षा में गया होगा ना। जब वो एक कैदी है तो ऐसे तो नहीं जाएगा अस्पताल में, उसके चारों ओर पुलिस वाले होंगे। जी सर। सारे पुलिस बल का जो भी उसका चार्ज, जिसके भी पुलिस बल हुआ होगा जो उसका चार्ज में होगा, उसका निलंबन होना चाहिए था। बेऊर जेल के अधीक्षक से कम स्पष्टीकरण पूछना चाहिए था। कुछ हुआ? बिहार में कुछ कानून चल रहा है? देखिए, सब खेल समझिए। जी सर। ये जो नीट छात्रा कांड है 6 जनवरी को हुआ, 14 करोड़ बिहारियों में कितने लोगों ने आवाज उठाई है? मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने आवाज उठाई है मजबूती के साथ, जी सर। एक पप्पू यादव ने और एक अमिताभ दास ने। जी और सर। किसी ने उठाई है आवाज? पुष्पम प्रिया चौधरी दिखाई दे रही है कहीं? बिहार बदलने चली थी, कहीं नहीं सर। कहीं दिखाई दे रही है? दिखाई देगी तो सूचना दीजिएगा। एक मनीष कश्यप भी है, सन ऑफ बिहार, जी सर। है ना? दिखाई दे रहे हैं। एक तेजस्वी यादव है, 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे थे, दिखाई दे रहे हैं क्या? बिहार राज्य महिला आयोग, एक जी सर। बिहार में महिला आयोग भी है, भूल नहीं जाइए। बाकायदा उसमें अध्यक्षा हैं, सदस्याएं हैं। जी सर। हर महीना उनके यहाँ भी यहाँ से चले जाएगा इंटरव्यू लेने के लिए। जरा यही हाई कोर्ट के पास है बिहार राज्य महिला आयोग। एक बयान भी आया, जी सर। कुछ आया? घटना स्थल पर गई महिला आयोग की टीम, है ना? क्यों आप हर महीना 1.5 लाख 2 लाख रुपए ऐसे ही लेती हैं, झक मारने का, मक्खी मारने का? पूरे मामले को सिर्फ 2 लोगों ने मजबूती से उठाया है, राजनेताओं में पप्पू यादव ने, और यदि मैं राजनेता तो नहीं हूँ, एक नागरिक के नाते मुझे सिविल सोसाइटी का आदमी मान लीजिए, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैंने आवाज उठाई है। जी। पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया 31 साल पुराने केस में। उनके घर ही 12 बजे ऐसे रेड किया गया, लगा कि आतंकवादी को पकड़ा जा रहा हो, जी सर। है ना? आराम से वो एक एक बेल टूट गया था, आराम से उनको बेल मिल जाता। उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जब मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ सीबीआई डायरेक्टर को देने सबूत, तो मेरे घर इन लोगों ने आके मेरा फोन, बहुत सारे सबूत उस फोन में है, जिसको मुझे लगता अच्छा है सर, आप सीबीआई डायरेक्टर से कब मिलेंगे, आज या कल? अब तो मेरे पास सबूत नहीं है भैया। अच्छा तो अब मैं अब तो चेहरा दिखाऊंगा, जो थोड़ा बहुत मुझे मालूम है वो मैं दे सकता हूँ, जो मेरे मतलब ब्रेन में है। जी सर। लेकिन ब्रेन की बात तो लोग कहेंगे कि अरे मनगढ़ंत बोल रहा जी सर, उसको तो सबूत चाहिए। है ना? ब्रेन की बात मैं कहूँ कि मेरे पास ये सीडी था, वो सीडी था, ऐसा सीडी था, वैसा सीडी था, ये कागज था, वो था, तब तो लोग बोलेंगे कि तो मनगढ़ंत है। तब जी तो सर। नीरज कुमार बैठे ही हुए हैं मुख्य प्रवक्ता जदयू के बोलने के लिए, जी सर। है ना? ठीक है, कुछ बातें मेरे दिमाग में भी हैं, लेकिन उसको उसको कॉररोबोरेट करने के लिए तो मेरे पास भौतिक सबूत चाहिए था ना, जी सर। जो सबूत इन लोगों ने मिटा दिया है। इसके बावजूद मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि सीबीआई को मेरा बयान कलम बंद करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। मैं स्पष्ट कर दूं, इसके पहले भी मैंने सीबीआई को सहयोग किया था, और परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में सीबीआई ने जो चार्जशीट किया है हुलास पांडे को, वो मेरे बयान पर किया है। ये मैं दर्शकों को सूचित कर दूं, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। ठीक। मैं पहले भी करता रहा हूं। तो यही हो रहा है बिहार में, ये बात दर्शकों तक पहुंचाइए। जी।